नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। आईईयू के सम्मेलन में समस्त प्रतिनिधि एवं प्रेक्षक साथियों को CGIEA की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन दिया गया, जहां निश्चय ही यह सम्मेलन हमारे समक्ष एक और कोविड की महामारी तो दूसरी ओर महामारी की आड़ में हमारे अपने उद्योग और साथ ही देश के सभी सार्वजनिक संस्थान और संपत्ति को चंद कॉरपोरेट और निजी पूंजी के हवाले करने की देश विरोधी कदमों के केंद्र सरकार की नीतियों का मुकाबला करते हुए बिगा उद्योग और साथ ही देश के स्वतंत्र आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को बचाने की गंभीर चुनौती विद्यमान है। वर्तमान सरकार ने तो खेती तक को कॉरपोरेट के हवाले कर देने का फैसला ले लिया है, जबकि देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि कानून, श्रम कानून में बदलाव के लिए संसदीय प्रजातंत्र के मान्य नियमों तक को अनसुना कर देना, सभी संस्थाओं को फिर वहां न्यायपालिका, चुनाव आयोग, CBI, प्रवर्तन निदेशालय हो या अन्य कोई भी हो, सभी का केवल राजनीतिक उपयोग हमारे लोकतंत्र की जड़ों को ही खोखला कर रहा है। इसलिए 26 नवंबर को ऐतिहासिक हड़ताल और उसके बाद 101 शहादतों के बाद भी जारी किसान आंदोलन इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष के मेहनतकश मजदूरों और किसानों की एकता के जरिए इस देश को केवल अडानी अंबानी के देश में बदलने की मुहिम के खिलाफ ऐतिहासिक जंग में जुटा है। रविवार को जाल सभागृह में इंदौर मंडल का 46वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदौर मंडल के अंतर्गत आने वाले इंदौर से लेकर ब्रह्मपुर, इंदौर से लेकर बड़नगर, इंदौर से लेकर नीमच, इंदौर से लेकर कन्नौज तक के हमारे 100 साथी कोरोना स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए आज यहाँ पर हमारा 46वां अधिवेशन की शुरुआत ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय सुधाकर जी ऊर्ध्व रेशे के नेतृत्व में एवं BSNL के सर्कल सेक्रेटरी आदरणीय श्री शर्मा जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर हमारा जाल सभागृह के अंदर 46वां अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। इसमें मुख्य रूप से जो भारत सरकार के द्वारा जो LIC के निजीकरण का प्रथम चरण के रूप में LIC का निवेश करने की जो योजना है उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया गया। इसमें जो पॉलिसी धारकों पर जो भारत सरकार के द्वारा जो GST लगाया गया है उसको जो है वापस लेने के लिए सरकार से डिमांड की गई है। और जो है हमने एक प्रमुख रूप से जितने हमारे किसान भाई हैं उनकी मांगों को मानने के लिए भी हम जो है भारत सरकार से निवेदन करते हैं। एवं जो भारत सरकार ने एक तरफा श्रम कानूनों में बदलाव कर पूंजीपति लोगों के, फैक्ट्री मालिकों के हित में जो श्रम कानूनों का निर्माण किया है, जो श्रम कोड बिल का निर्माण किया है, हम उसका विरोध करते हैं और इस देश की सरकार से यह निवेदन करते हैं, यह मांग करते हैं कि LIC का जो IPO की योजना है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रीमियम के रूप में सामान्य लोगों से, इस देश की जनता से जो धनराशि संग्रहित की जाती है वो धनराशि इस देश के विकास के अंदर जो है खर्च की जाती है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम की जो परिसंपत्तियां है वो 32 लाख करोड़ की है और इस देश के विकास में चाहे वो रोड बनाने का कार्य हो, चाहे वो बांध बनाने का कार्य हो, इस देश की रक्षा का कार्य हो, इस देश के प्रगति के लिए उपग्रह सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में भेजने का कार्य हो, वो समस्त कार्य जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है अपनी जो पूंजी है उसके द्वारा इस देश की सरकार को आर्थिक रूप से जो है वो काफ़ी मदद करता है। देश की पंचवर्षीय योजना में भी लगभग जो है वो 17 लाख करोड़ रुपए का जीवन बीमा निगम के द्वारा निवेश किया गया है। अंततः इस जीवन बीमा निगम जो इस देश का सबसे बड़ा पब्लिक इन्वेस्टर संस्थान है, उस संस्थान को बेचने की जो भारत सरकार की कार्रवाई है हम उसका विरोध करते हैं। और जी, मेरा नाम अनिल सुरवाड़े है, मैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन इंदौर मंडल का अध्यक्ष हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।